Assalamu alaikum dear students. Welcome back to my channel Generation Z A-Level Mathematics. We are going to start a new topic today, how to sketch the graph of the quadratic functions using the vertex, x-intercepts, y-intercept and the line of symmetry. And when we talk about the functions, in algebra, there are only two types of functions, linear functions and quadratic function in AS level. Linear functions, y is equals to mx plus c, which is the straight line जो आप लोग O levels में पढ़ कर आए हैं. The second one is the quadratic function, ये भी आप लोग पढ़ कर आए हैं, but you learn only how to solve the quadratic equation. When we talk about the graphs of the quadratic functions, the quadratic function has one of the coolest shape in maths, the parabola. Parabola has either minimum turning point or maximum turning point. तो quadratic equations में हमारे पास जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की y इक्वल्स टू व्हाट ax² प्लस bx प्लस c. तो हमारे पास जो x² का कोफिशिएंट है दैट इज व्हाट a, दैट कैन बी ग्रेटर देन 0 विच इज व्हाट पॉजिटिव, और x² का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, दैट इज व्हाट over here, that is what -3, which is lesser than 0. तो हमारे पास दो किस्म का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होगी जिसमें x² का जो कोफिशिएंट है इधर कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव. हम जब ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे होंगे तो हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे और गैस करेंगे कि ये जो हमारे पास ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं वो वर्टेक्स जो होगा वो मिनिमम टर्निंग पॉइंट उसका होगा या मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट होगा. इफ़ ए इज़ पॉजिटिव तो हमारे पास जो शेप बनेगी लाइक दिस विद मिनिमम टर्निंग पॉइंट, और अगर हमारे पास x² का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो इसकी जो शेप बनेगी विद मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट. तो इन दो ग्राफ्स को हम फ़र्क कर सकते हैं कि अगर हमारे पास x² का जो कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो शेप विल बी लाइक स्माइली फेस लाइक दिस, और इफ़ इट इज़ नेगेटिव तो शेप विल बी लाइक द सैड फेस. तो दो ही टाइप्स की आपके पास शेप्स आएंगी, इधर स्माइली और सैड. तो कहाँ से हम इसको फ़र्क करेंगे? जो हमारे पास x² का कोफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव होगा तो दैट पॉजिटिव मीन स्माइली फेस, और अगर x² का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो नेगेटिव मीन सैड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको इस तरह से रिकग्नाइज कर लेंगे बिफोर ड्राइंग द ग्राफ कि शेप जो आपके पैराबोला की जो शेप होगी वो हमारे पास स्माइली होगी या सैड होगी. तो हमारे पास जो मिनिमम टर्निंग पॉइंट है लाइक दिस या मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट है ये लाइक दिस, इसको ओवरऑल हम जो है वो वर्टेक्स कहते हैं. तो जो हमने पिछली वीडियोस में रिकॉर्ड किया कि हाउ टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स इधर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, या आप जो है वो जेनसी मेथड 1, जेनसी मेथड 2, जेनसी मेथड 3 से आप पहले वर्टेक्स फाइंड आउट कर रहे थे, फिर आप स्क्वायर कंप्लीट कर रहे थे. अब की बार हमको स्क्वायर कंप्लीट नहीं करना, हमको ग्राफ ड्रॉ करना है. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मेनली हमारे पास जो है वो चार चीज़ें जो हैं वो हमें ज़रूरत पड़ेगी उनकी. नंबर 1, हमारे पास अगर वर्टेक्स हम फाइंड आउट कर लें, हमारे पास ग्राफ जो है वो आप देख रहे हैं कि ये वर्टेक्स है हमारे पास,
ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक ये और एक ये, दीज आर कॉल्ड व्हाट एक्स इंटरसेप्ट्स। और हमारे पास एक ये वाला पॉइंट है जहाँ पर जो कर्व है वो वाई एक्सिस को कट कर रही है। तो हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, जैसे ओ लेवल्स में आपके पास टेबल ऑफ वैल्यूज़ होता था -3 से 5 तक, तो अब सारी वैल्यूज़ जो है वो ड्रॉ कर करके एक्स के अगेंस्ट वाई की वैल्यू फाइंड करके हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते थे। तो अनलाइक दैट वी जस्ट नीड ओनली 3 पॉइंट्स टू ड्रॉ द ग्राफ। लाइक हमें वर्टेक्स चाहिए, हमें वाई इंटरसेप्ट चाहिए और हमें एक्स इंटरसेप्ट्स चाहिए। तो हम इसको जो है वो एक प्रैक्टिस करते हैं एक एग्जांपल के साथ। क्वेश्चन 1 है, कहता है स्केच द ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो y इज इक्वल्स टू व्हाट 2x² -8x -10। तो हम सबसे पहले a और b जो है वो उनकी वैल्यूज़ को मेंशन कर लेते हैं। दिस इज़ व्हाट a इज़ 2, b इज़ व्हाट -8 और c इज़ व्हाट -10। c भी मेंशन कर लेते हैं ऐसे यहाँ पे, लाइक दिस। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास जब a और b की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर a पॉजिटिव है, तो हम एक अपने माइंड में स्केच कर लेंगे कि जी ये ग्राफ जो होगा वो हमारे पास जो है वो स्माइली फेस बनेगा। तो सबसे पहले हम वर्टेक्स फाइंड आउट करते हैं। वर्टेक्स विल बी हियर द मिनिमम टर्निंग पॉइंट एज a इज़ ग्रेटर देन 0। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये फार्मूला यूज़ कर रहे थे, x इज इक्वल्स टू व्हाट -b/2a। तो इसमें हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी, ये लाइक दिस, x इज इक्वल्स टू व्हाट 2। और ये हमारे पास जो 2 की वैल्यू है दोबारा हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। ये प्रोसेस वही है जो हम पिछली वीडियोस में कर रहे थे। तो उसके अगेंस्ट हमारे पास y की वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन -18 आ जाएगी। That will be what the coordinates of the vertex 2 और -18। तो ये फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में आप जो है वो y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। एज यू नो y एक्सिस पर x की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 0 होती है। हम इसको ओरिजिनल इक्वेशन में दोबारा से x की जगह पर 0 0 पुट करके हम यहाँ से y कैलकुलेट कर लेंगे और ये हमारे पास जो है वो y इंटरसेप्ट आ जाएगा। और फिर तीसरा स्टेप जो हमारे पास थर्ड स्टेप है, दैट इज़ व्हाट फाइंडिंग द एक्स इंटरसेप्ट्स। नथिंग न्यू, दैट इज़ द सेम थिंग जो आप बेसिकली ओ लेवल्स में अ लॉट ऑफ क्वेश्चन यू हैव डन। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम आपको बेसिकली ए लेवल में जो है वो ज्योमेट्री ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शंस जो है वो बता रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है बेसिकली, कि हमारे पास जो आपका ग्राफ होगा पैराबोला वो एक्स एक्सिस को कट करेगा एट 2 पॉइंट्स। तो वो जो आप एक्स की वैल्यूज़ ओ लेवल में फाइंड आउट करते थे, एक वैल्यू या 2 वैल्यूज़ आती थी, तो दे वर बेसिकली द एक्स इंटरसेप्ट्स वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। तो वहाँ पर वाई की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम इसको 0 पुट कर करके हम जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सॉल्व करते थे, तो इधर विद फैक्टराइजेशन मतलब मिडल टर्म ब्रेकिंग, या आप कंप्लीटिंग स्क्वायर में से कर सकते हैं, या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, या इवन कैलकुलेटर पर आप ABC की वैल्यू पुट करें उधर उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मोड में ले जा करके। तो यहाँ से हमारे पास 2x की वैल्यू आ जाएंगी, ये x इज इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल्स टू व्हाट -1। तो 1.50 हो जाएगा और एक पॉइंट हमारे पास -1 और 0 हो जाएगा। तो फिर विद द हेल्प ऑफ दिस 4 A B C और ये वर्टेक्स, विद द हेल्प ऑफ दिस 4 पॉइंट्स वी विल ड्रॉ द ग्राफ लाइक दिस। तो हम इसको मेंशन कर देंगे, दिस इज व्हाट द वर्टेक्स, दिस इज व्हाट द y इंटरसेप्ट, दीज आर 2 x इंटरसेप्ट्स। तो हम इनको ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास जो है वो स्माइली फेस बन जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये जो हमारे पास वर्टेक्स पर जो x की वैल्यू होएगी वहाँ पर हम ये डॉटेड लाइन लगा रहे हैं, ये वाली। तो दिस लाइन इज़ व्हाट द लाइन ऑफ सिमेट्री। यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिमेट्री, आप ओ लेवल में पढ़ कर आए हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि आवर नोज इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ आवर फेस। इज दैट क्लियर? तो मतलब ये ग्राफ को एग्जैक्टली बिटवीन 2 सेगमेंट्स
जो है वो इसको वो डिवाइड करता है। तो यहाँ पर ये लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी हमारे पास। देयर इज़ अनदर एग्जांपल, sketch the graph of y is equals to 16x minus 7 minus 4x square. This is फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि जी आपने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो हमने उसको रीअरेंज करना है विद डिसेंडिंग पावर। ओके, तो यहाँ से फिर हम ए बी की वैल्यू जो है वो मेंशन की हमने, ए इज इक्वल्स टू व्हाट -4 और बी इज इक्वल्स टू व्हाट 16। तो यहाँ पर ए जो है ये नेगेटिव है, -4 है। तो यहाँ से आपको फ़ौरन माइंड में आना चाहिए कि यहाँ पर जो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा विद मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट होगा। तो इसमें भी वही 3 स्टेप्स जो हैं वो आप फॉलो करोगे। पहले आप वर्टेक्स फाइंड आउट करोगे -b/2a से, फिर वो x की वैल्यू जो है वो ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करोगे तो हमारे पास y आ जाएगी, फिर हमारे पास ये x की जो है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। देन वी विल रिपीट द सेम, y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे, ये भी 0 पुट करेंगे, ये सारा 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 7 आ जाएगी और ये हमारे पास जो है वो वर्टेक्स आ जाएगा। सिमिलरली फिर x इंटरसेप्ट्स फाइंड आउट करने के लिए हम y को 0 पुट करेंगे, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मिडल टर्म ब्रेक करके ये हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी जहाँ पर वो पैराबोला जो है वो x एक्सिस को कट करेगा। तो ये हमारे पास एक पॉइंट B बना देंगे, इसको दूसरे को हम C कह देंगे। विद द हेल्प ऑफ दीज 4 पॉइंट्स अगेन वी विल ड्रॉ द ग्राफ लाइक दिस। तो ये हमारे पास सैड फेस बन जाएगी। और यहाँ पर फिर अगेन ये हमारे पास जो वर्टेक्स पर जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी दैट इज़ आल्सो नोन एज व्हाट द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हियर इज़ वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। स्केच ईच ऑफ द फॉलोइंग शोइंग ऑल एक्सिस क्रॉसिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो वो यही बात कर रहा है कि x इंटरसेप्ट्स और y इंटरसेप्ट की और फिर वर्टेक्स की। इसमें भी हम अगेन उसी तरह से तीनों स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास इक्वेशन है, तो कहता है कि जी आप इसका जो है वो ग्राफ ड्रॉ करो। तो हम जो है वो a और b की वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पर a जो है वो 1 है, दैट इज़ व्हाट पॉजिटिव, तो दैट्स मीन कि यहाँ पर फिर जो है ये स्माइली फेस बनेगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू और वर्टेक्स पर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे -b/2a से, उसी तरह से फिर उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो ये हमारे पास वर्टेक्स आ जाएगा। फिर हम जो है वो उससे अगर वो कहे तो हम उससे स्क्वायर भी कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले 4 वीडियोस में सीखा कि हाउ टू कंप्लीट द स्क्वायर, कि मतलब x का साइन चेंज करेंगे वर्टेक्स के x के कोऑर्डिनेट का और y की वैल्यू जो है वो एज इट इज़ लगा देंगे, उसमें साइन चेंज नहीं करेंगे। फिर y इंटरसेप्ट है, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 है तो ये सारा 0 हो जाएगा। यहाँ से एक पॉइंट आ जाएगा हमारे पास ये 0,8। फिर हमारे पास x इंटरसेप्ट्स उसी तरह से मिडिल टर्म ब्रेकिंग से आप जो है वो x की 2 वैल्यूज़ निकाल लेंगे, एक 4 0 कह देंगे और एक को 2 0 कह देंगे। और अगेन वी विल ड्रॉ द ग्राफ, मैं पॉइंट्स मेंशन कर देंगे, ये B है, ये C है और ये A है और ये हमारे पास जो है ये टर्निंग पॉइंट है विच इज़ व्हाट मिनिमम टर्निंग पॉइंट। और हमारे पास जो है वो हम ग्राफ को स्केच कर देंगे। तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो दैट इज़ व्हाट x इज इक्वल्स टू 3 इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, लास्टली एक हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, समटाइम्स जो है वो x इंटरसेप्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब आपने देखा होगा कि ओ लेवल्स में जब आप कभी कभी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ जाता है और हम कहते हैं कि सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। व्हाट डज दिस मीन सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल? मीन्स कि आपका जो पैराबोला होता है वो लाइज अबव द एक्स एक्सिस, उसमें जो है वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता। तो ये भी हमारे पास सम टाइम सिचुएशन आ जाती है। तो फिर इस सिचुएशन में आप ग्राफ को कंप्लीट कैसे करेंगे? तो इस सिचुएशन में हम ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए हम लाइन ऑफ सिमेट्री का जो है ना वो उसकी हेल्प लेंगे। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो है वो 2 पॉइंट्स जो हैं वो वर्क करेंगे। यहाँ पर एक हमें y इंटरसेप्ट चाहिए होगा और एक हमें वर्टेक्स चाहिए होगा। तो फिर लाइन ऑफ सिमेट्री की हेल्प से हमने कहा है कि लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट्स में ग्राफ को। तो हाफ ग्राफ बना के बाकी का हाफ जो है वो स्केच कर देंगे, बिकॉज तो मतलब उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हाउ टू स्केच द ग्राफ। तो स्केचिंग में आप जो है वो बाकी हाफ बना देंगे। तो वर्टेक्स उसी तरह से आप फाइंड आउट करोगे x इज इक्वल्स टू व्हाट -b/2a से, और यहाँ से हमारे पास जो है वो फिर x की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करोगे तो ये हमारे पास जो है वो वर्टेक्स आ जाएगा। इस वर्टेक्स
ये वर्टेक्स आ जाएगा और फिर हमें वाई इंटरसेप्ट चाहिए, वहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो है वो वाई इंटरसेप्ट जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा। तो लाइक हमारे पास ये जो वाइट पार्ट है ये हमारे पास उसका जो है वो वर्टेक्स है और ये हमारे पास जो है वो वाई इंटरसेप्ट है। तो हम हाफ ग्राफ बनाएंगे ये वाइट पार्ट और दिस इज़ व्हाट द लाइन ऑफ सिमेट्री। और बाकी ये जो हमारे पास जो ब्लू है वो हम उसको उससे आइडेंटिकल बना करके हम उसको ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो दिस इज़ अनदर वेरी गुड आइडिया टू ड्रॉ द ग्राफ। इवन यू कैन यूज़ दिस आइडिया वेयर इवन एक्स इंटरसेप्ट्स एग्जिस्ट्स, वहाँ पर भी आप ये कर सकते हैं कि आप वाई इंटरसेप्ट निकाल लें, आप वर्टेक्स निकाल लें, हाफ ग्राफ बनाएं, बाकी लाइन ऑफ सिमेट्री से हाफ ग्राफ आप जो है वो खुद उसको आइडेंटिकली दूसरी साइड पर बना दें। या वहाँ पर भी कर सकते हैं उन केसेस में जहाँ पर वो ये मेंशन ना करें कि जी हमें एक्स इंटरसेप्ट्स जो हैं वो बताएं, तो आपको स्केचिंग में ये हेल्पफुल हो सकता है। तो ये हमारे पास समटाइम्स जो है वो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जी ये समटाइम्स हमें सिर्फ वो कहता है वाई इज इक्वल्स टू वट एक्स स्क्वायर और वाई इज इक्वल्स टू वट माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो ज़रूरी नहीं है वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो, वाई इज इक्वल्स टू वट 3x स्क्वायर, वाई इज इक्वल्स टू वट 10x स्क्वायर, मतलब कुछ भी हो। तो ये हमारे पास ग्राफ की जो शेप है वो सेम रहेगी, आप इसको जो है ना वो ड्रॉ कर सकेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो ग्राफ इन सब की शेप्स जो हैं वो ये स्माइली फेस होगी। और अगर हमारे पास हो वाई इज इक्वल्स टू वट माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल्स टू वट माइनस 5x स्क्वायर एट्सट्रा, कोई भी हमारे पास नेगेटिव हो तो हम इसकी जो है वो शेप, ये मतलब इसका जो वर्टेक्स है वो हमेशा ओरिजिन पर होगा, ठीक है। लेकिन इसकी शेप जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगी, सैड फेस हो जाएगी लाइक दिस। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, feel free to ask any sort of problem, any sort of confusion if you have in your mind। तो आप क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन पूछने से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और हम आपको हर किस्म का आंसर जो है वो देंगे। थैंक यू वेरी मच।